औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारी वीडियो का टॉपिक है काइंड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन की कितनी इक़साम है और कौन कौन सी इक़साम है, आज हम उन दोनों के बारे में डिटेल के साथ बयान करने वाले हैं। तो उनके बारे में आज हम एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने ये चीज़ें कि इंटरप्रिटेशन की कौन सी दो काइंड्स है। एक तो है फंक्शनल इंटरप्रिटेशन और दूसरी लिटरेरी इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे भी राइज कुछ स्टूडेंट्स के अंदर होगा, उनके माइंड में कि इंटरप्रिटेशन क्या होता है। इंटरप्रिटेशन जिनको नहीं पता क्या होता है, आपको ऊपर प्लेलिस्ट आई बटन में भी वीडियो के एंड में मिल जाएगी। जो स्टूडेंट्स की लेक्चर्स मेरे चैनल में मौजूद हैं, उसमें इंटरप्रिटेशन के बारे में मैंने अपने चैनल में बताया क्या होता है, तो जाके उधर आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलें बिना किसी देरी के हम टाइम वेस्ट किए इंटरप्रिटेशन को आगे शुरू करते हैं। There are two kinds of interpretation. इंटरप्रिटेशन की दो टाइप्स हैं, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 मैं पहले भी आपको बताया था, फंक्शनल इंटरप्रिटेशन। नंबर 1 फंक्शनल इंटरप्रिटेशन है, नंबर 2 है लिटरल इंटरप्रिटेशन। तो ये दो काइंड्स हैं इंटरप्रिटेशन की, फंक्शनल इंटरप्रिटेशन और लिटरल इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले हम फंक्शनल इंटरप्रिटेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फंक्शनल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, फंक्शनल इंटरप्रिटेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फंक्शनल इंटरप्रिटेशन के बारे में मैं यहाँ पे आपके सामने लिखने वाला हूँ, उसे नोट कर लीजिएगा। ये फंक्शनल इंटरप्रिटेशन की डेफिनेशन भी है, इसका खुलासा भी है, कुछ भी आप समझ लीजिए। फंक्शनल इंटरप्रिटेशन को डिफाइन करता है, उसका इंट्रोडक्शन होने वाला है। द ट्रू essence of law lies in its spirit, not in its words। the true essence of law की जो ट्रू एसेंस है, इट लाइज इन इट्स स्पिरिट्स, वो इसके स्पिरिट के अंदर मौजूद है, नोट इन द वर्ड्स, इसके अल्फाज के अंदर नहीं है। ये फंक्शनल इंटरप्रिटेशन के अंदर आ रहा है। दैट्स वाई द कोर्ट्स आर बोर्न टू डिस्कवर, दैट्स वाई द कोर्ट्स आर बाउंड टू डिस्कवर, that's why the courts are bound to discover and act upon the बाउंड का मतलब होता है पाबंद, बाउंड फोर्सफुली पाबंद किसी को किया जाए। कोर्ट्स आर फोर्सफुली बाउंड, मतलब बाउंड है, उसका पाबंद नहीं है कोर्ट्स, ये पाबंद है। बाउंड टू डिस्कवर एंड एक्ट अपॉन the real interpretation of legislature, act upon the real interpretation of legislature। तो फंक्शनल इंटरप्रिटेशन क्या चीज़ है, ये काइंड है इंटरप्रिटेशन की, एक फंक्शनल इंटरप्रिटेशन। और ये लफ्ज़ इंटरप्रिटेशन ये लॉ के जूरिस्प्रूडेंस में आता है, वो पीछे डिटेल चैनल में मौजूद है, इतना पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन, फंक्शनल इंटरप्रिटेशन। और फंक्शनल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, द ट्रू एसेंस ऑफ लॉ लाइज इन इट्स स्पिरिट, नॉट इन इट्स वर्ड्स।
दैट्स वाई द कोर्ट्स आर बाउंड, पाबंद है टू डिस्कवर, बाउंड का मतलब पाबंद है टू डिस्कवर एंड एक्ट अपॉन द रियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लेजिस्लेचर। तो ये थी डेफिनेशन फंक्शनल इंटरप्रिटेशन की। तो आगे इसकी जो सेकंड टाइप है उसे हम डिस्कस करेंगे, लिटरल जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या होता है। तो जी अब हम लिटरल इंटरप्रिटेशन को यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं, इसका इंट्रोडक्शन देंगे। लिटरल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, अब इसके बारे में हम लिखने वाले हैं। लिटरल इंटरप्रिटेशन इज एक्चुअली द वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ लॉ। जो लिटरल इंटरप्रिटेशन है ये एक वर्बल एक्सप्रेशन है लॉ की। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, is actually the verbal expression of law. Literal interpretation is the verbal expression of law. In this way, the interpretation, the letter of the law, letter. In this way, the interpretation letter of the law departs from the free interpretation and seeks for evidence of the true intention of the legislature. यहाँ पे एक छोटा सा मैं इसका मीनिंग आपको बता दूँ, इंटेंशन का क्या मतलब होता है। क्योंकि ये इंटेंशन जो होती है बेसिकली इंसान के दिली तौर पे जो रजामंदी जिसे कहते हैं ना, अभी चाहना, खुद चाह के किसी काम को करना या ना चाहना, इंसान की अपनी अंदर की मर्जी। एक तो होता है अनइंटेंशनली, ये होता है इंसान जो खुद चाह इंटेंशन होशो हवास में होकर जो काम करता है। फुल अपने होशोवास में इंसान होगा तो उसे इंटेंशनली बोलेंगे, इसने भी ये एक्ट जो है इंटेंशनली किया है। अगर कोई शराब पी के कुछ करता है तो वो इंटेंशनली, क्योंकि शराब इंसान के दिमाग के ऊपर हावी हो जाती है तो उसके सोचने की सलाहियतें उस तरह नहीं होती जिस तरह एक नॉर्मल इंसान सोच सकता है। तो बात आपके सामने वाज़ेह होगी कि इंटेंशन का मतलब क्या है। तो ये थी दो काइंड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन की ये दो टाइप्स थी। तो मज़ीद आगे हम जो स्टूडेंट को डिस्कस करने वाले हैं, तो मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।